नमस्कार, समाधान कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों व घनों के योग पर आधारित क्वेश्चन। जैसे एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, अगर एक की क्यूब, दो की क्यूब, तीन की क्यूब आ जाए तो देखो पहला क्वेश्चन है एक स्क्वायर, दूसरा 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, तीसरा है एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चौथा क्वेश्चन है 10 की घात 3, 11 की घात 3, 12 की घात 3, पांचवा क्वेश्चन है 2 की घात। इसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। इससे पहले अपन क्या करेंगे, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। पिछली बार अपन ने प्राकृत, सम, विषम के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के साथ अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो उसे उस समुच्चय को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। वॉल नंबर को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या हो जाएंगे, आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर अपन पूर्णांक की बात करें तो उसमें धनात्मक भी लेते हैं और ऋणात्मक भी लेते हैं। पूर्णांक के अंदर तो पूर्णांक की परिभाषा हो जाएगी, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक के द्वारा दर्शाया जाए तो अपन क्या कहते हैं, उसको पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से दर्शाते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इसको पूर्णांक कहते हैं। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो संख्याओं के वर्गों पर व घनों पर योग पर आधारित प्रश्न। पिछली बार अपन ने क्या किया था, संख्याओं के नॉर्मल जो वो थे, संख्याओं के नॉर्मल योगफल और थे, उनको अपन कर रहे थे। ठीक है, वो पार्ट फर्स्ट था, उसका आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक होगा उसमें से देख लेना वीडियो। ठीक है, अब अपन देखेंगे एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर बराबर 60 स्क्वायर का योग बताओ। ए बराबर कितना दे रखा है, 7300, 7981, 735, और डी बराबर दे रखा है 73810। तो आपको मैं बताऊं फॉर्मूला, सबसे पहले क्या बताएंगे अपन, फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का, एक साथ में सभी फॉर्मूले बता देता हूँ। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1, ये किसका होता है, प्राकृत संख्या का योगफल। ठीक है, अगर अपन घनों का योग बताएं, तो क्या होगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं सम और विषम की बात करूं तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, और अगर विषम की बात करूं n ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, प्राकृत संख्या की वर्गों का योग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, n ब्रैकेट n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब अगर मैं बात करूं तो n बराबर, देखो इसमें क्या है, लास्ट वैल्यू कितनी है 60, तो n 60 है, तो 60 प्लस 1 कितना 61, 60 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 121 बटा 6। अब 6 एकम 6 10, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो अपना आंसर क्या आएगा, 73,810 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, देखो कंटिन्यू प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, इस तरीके से 20 स्क्वायर लेंगे। अब अगर इसमें से मैं 15 से पहले कौन सी संख्या थी, 14, अगर मैं 14 तक की संख्या घटा देता हूं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 20 हो गई n, यहाँ कितनी हो गई 14 हो गई। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो देखो 20 प्लस 1 21, 20 दूनी 40 और 1 कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, 41 लिख देंगे अपॉन 6। इसी तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, 14 दूनी 28 और 1 29 अपॉन 6। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो इसका 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 10, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2870 आएगा। अब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 7, इसका आंसर आएगा 1015। इसका टोटल अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1855 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ तो देखो n, अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ n घनों के वर्गों का योगफल, तो सूत्र क्या था, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर स्क्वायर। अगर मैं n कितना है इसमें 20 है, तो अपन अगर सॉल्व करेंगे तो 20
20+1/2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 10, तो 10 इंटू 21 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? आंसर आ जाएगा अपना 4410। तो ये अपना आंसर इस तरीके से हो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 10 की घात 3, 11 की घात 3, 12 की घात 3 और 20 लास्ट है 20 की घात 3। तो इसमें आप क्या करोगे ये मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे। आपको 1 से 20 तक लेना, उसमें से 9 की क्यूब घटा देना, ठीक है। इसके बाद में 5 की घात 4, 4 की स्क्वायर 6। अब ये देखो ये 2 4 6 ये क्या है? सम संख्या है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो फॉर्मूला होता है n+1 n+2/6, ठीक है। तो अपन देखो n कितनी है इसमें 20 है, तो 20+1 कितना हो गया 21, और 20+2 कितना हो गया 22/6। तो 2 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2 10। अगर मैं 70 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 70 इंटू 22 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1540। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1540 अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरीके से 10 स्क्वायर का मान ये है तो इसका मान क्या होगा? तो देखो इसको अगर फॉर्मूला से कर सकते हो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से करना चाहो, देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20 स्क्वायर। अगर मैं ये लिखूँ 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको इसके इस तरीके से लिखता हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 10 10 10 स्क्वायर। अब देखो इसका मान क्या था, इसका मान था 385 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है 385, और बाहर कितना था 2 स्क्वायर कॉमन था, तो 2 इंटू 4 385। अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो अपना आंसर आ जाएगा 1540। इस तरीके से ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का मान ये है, तो इसका मान देखो लास्ट में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो एन एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 19 हो जाएगा। ऑप्शन में 1330 2100 2485 2500 दे रखा है, ठीक है। तो अपन पुट करेंगे 19 प्लस 1 कितना होता है 20, 19 दूनी 38 और 1 39/6, 3 दूनी 6, 13 3 39, 2 एकम 2 10। तो अगर मैं 19 10 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा 2470। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा 2400, तो आंसर क्या हो जाएगा ये अपना 2470 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब 10 की घात 3 क्यूब। ये बिल्कुल इसी तरीके से 6 वाले क्वेश्चन की तरीके से आपको इसमें क्या करना है 2 क्यूब कॉमन लेना है और ये मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अगला क्वेश्चन 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरीके से 20 स्क्वायर और माइनस के देखो 11 से पहले क्या 10, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इस तरीके से 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या था n+1 2n+1 n/6, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41/6 माइनस के 10 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। अगर मैं देखो इसका आंसर लिखता हूँ 20 इंटू अगर मैं 3 दूनी 6 3 7 21, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 2870। 3 दूनी 6 3 7 21, 2 एकम 2 5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा अपने पास 385। अब 2870 में से 385 को अगर मैं घटाता हूँ तो 2485 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ अगले 9वें क्वेश्चन की तरह ही करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। अब ये अपना पार्ट 4 था। आगे आपको परिमेय अपरिमेय और भी कई नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इससे पिछला जो वीडियो है
उसमें नॉर्मल संख्याओं के योगफल था, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर आप देख सकते हो। हम आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर और नहीं आ रहे हो तो हमें कमेंट में लिख के बता दें ताकि हम आपको बताएं। धन्यवाद।